कहते हैं बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया आपके बेस को इतना स्ट्रांग बनाने कि आपकी बहुत सारे बिल्डिंग बन जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिस के बारे में। अक्सर बिगनर को स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ही डर लगने लग जाता है, क्योंकि फिल्मों में दिखा गया है कि इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी आजकल हर कोई सोशल मीडिया और आपके फ्रेंड सर्कल पे बात कर रहा है कि वो बहुत पैसे कमा पा रहे हैं। फिर भी आपके पेरेंट्स इसमें आपको दूर रहने को क्यों कहते हैं? स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की हो तब भी स्टॉक मार्केट के बारे में क्लियरली समझाया नहीं गया है, तो इसमें कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। पर चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट को एक बेसिक कहानी के जरिए। एक गांव था, गांव में राजू नाम की लड़की की एक किराने की दुकान थी। अब राजू ने सोचा क्यों ना अपनी दुकान को बढ़ाया जाए, पर उसके पास पैसों की कमी थी। तो उसके पास एक ऑप्शन था कि वो बैंक से लोन ले ले, पर लोन लेना काफी महंगा हो सकता है क्योंकि उसका ब्याज बहुत ज्यादा है और उसके हर महीने उसकी किस्त चुकानी पड़ती। तो उसने सोचा क्यों ना अपने गांव वालों से पैसे मांगे और बदले में उनको कुछ दुकान का हिस्सा दे दे। तो जब दुकान मुनाफा कमाएगी उसमें उनका भी फायदा होगा। तो राजू ने गांव वालों से बात की और वो लोग मान गए, उन्होंने पैसे दिए, राजू ने अपनी दुकान को बड़ा किया और इसमें सबका मुनाफा हुआ। तो यही है स्टॉक मार्केट की असली कहानी। और यही शेयर का मतलब है, किसी बिजनेस की हिस्सेदारी। और जब दुकान चलने लगी तो लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दूसरे लोगों को बेची ताकि वो अपना प्रॉफिट ले सके। और ये धीरे धीरे लेन देन का सिस्टम बढ़ गया और लोग अपनी ओनरशिप दूसरे लोगों को बेचने लगे। अब सोचिए, एक छोटी सी दुकान की इतनी हिस्सेदारी लोग खरीद बेच सकते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती होगी? रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये सब अपने कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स लोगों को बेचते हैं और लोग इनमें अपने पैसे देके ओनरशिप लेते हैं। स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां कंपनीज अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने शेयर्स लिस्ट करती है। लोग उनमें पैसे देके अपनी ओनरशिप लेते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझिए, ये एक जगह, एक बिल्डिंग है जहाँ से लोग शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएससी और एनएससी। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें लगभग 5,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लगभग 2500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। अगर आपको रिलायंस का शेयर लेना है तो आप बीएससी या एनएससी दोनों में से कहीं से भी ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि पैसा कैसे बनता है? तो पैसा तीन तरीके से बनता है। अगर आपने कोई शेयर को 10 रुपए में खरीदा और आपने उसको 20 रुपए में बेचा, तो जो 10 रुपए है वो आपका प्रॉफिट है, वो है कैपिटल गेन। दूसरा, जब कंपनीज का मुनाफा होता है तो वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है एज अ डिविडेंड। और तीसरा, स्टॉक स्प्लिट या बोनस के तौर पे भी आपको उसका फायदा मिलता है। आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन का। पैसा हर साल अपने वैल्यू खोता है। आज जो आप चीज 100 रुपए में खरीद सकते हो, वो अगले साल आप 106 रुपए की खरीद पाओगे, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन है। मान लीजिए अगर आपने 10,000 2025 में इन्वेस्ट किए और 10 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 20,000 हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि पैसे डबल हो जाएंगे, पर उसकी वैल्यू आज के 10,000 से भी कम होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 1980 में विप्रो में 10,000 लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 700 करोड़ से भी ज्यादा होती। अब आप सोच रहे होंगे कि 1980 में किसको पता था, किसके पास इतने पैसे थे? तो रिसेंट अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, अगर आपने 2005 में 10,000 लगाए होते एफडी में, तो आज 20 साल बाद उसका लगभग 40 से 45,000 उसका भाव हो जाता। पर वही आपने अगर रिलायंस के शेयर में लगाए होते तो 2.5 लाख से भी ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाती। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट और लॉन्ग टर्म के पावर की वजह से आपकी वेल्थ बन सकती है। हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, स्टॉक मार्केट भी इससे अलग नहीं है। न्यूज, ग्लोबल इवेंट, ट्रम्प के मूड, ये सब की वजह से स्टॉक मार्केट में हलचल होती है और आपका लॉस भी हो सकता है। का एक सोल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। आपको अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। दूसरा है पेशेंस, आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट से डरना नहीं है। और तीसरा, आपको नॉलेज और रिसर्च करके ही किसी भी स्टॉक को आपको चूज करना है। अब इसमें अगर आप मोटिवेटेड हो चुके हो तो इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ तीन बेसिक चीजों की जरूरत है। पहला है बैंक अकाउंट, पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। और तीसरा है डिमेट अकाउंट, जहां आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होंगे। आजकल बहुत सारे ब्रोकर ये 3 in 1 अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में फ्री डिमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप वहां जाके अपना डिमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, ये एक तरीका है जहाँ आप बड़ी कंपनी की ओनरशिप लेके उनकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।